हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल टॉप 10 प्रश्न लेके आ गई हूँ। तो देखते हैं आज के बिहार स्पेशल प्रश्न में फिर से क्या है कुछ खास। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा। और इसके पहले मैंने जितने भी सेशन लिए हैं और बिहार स्पेशल के भी मैंने कई सेशन करवाए हैं, तो आप लोग उस वीडियो को भी पूरा ज़रूर देखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या है। उर्दू भाषा में बिहार के इतिहास पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ कौन सा है। यानी कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बिहार के इतिहास पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ कौन सा है, और वो भी उर्दू भाषा में। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना है पहला तो कि बिहार के इतिहास पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ है जो कौन सा है, तो नक्शे पायदार। कौन सा, तो नक्शे पायदार। और किस भाषा में लिखा गया है, तो उर्दू भाषा में। उसी तरह बात करेंगे नचारी, क्या है यहाँ पे, नचारी राग। तो ये क्या है नचारी राग, तो अगर आपसे पूछ ले कि लगनी राग को विवाह के अवसर पर गाने के लिए किसका हुआ था, तो उसी को कहा जाता है नचारी राग। ये नचारी राग क्या है, तो लगनी, लगनी मतलब समझ रहे हैं ना, लगन यानी कि विवाह। तो लगनी राग को विवाह के अवसर पर गाने के लिए क्या किया है, नचारी राग। इसका यूज होता था नचारी राग। और नचारी राग किस भगवान के लिए, तो शिव भगवान के लिए। और नचारी राग के अगर आपसे पूछ दे कि रचयिता कौन है, तो विद्यापति। और इसके पहले भी मैंने आपको विद्यापति की कुछ रचनाएं बताई है, तो आप लोग वो सब रिपीट हो रहा है, तो आप लोग उसको ध्यान में रख लीजिएगा। उसी तरह फॉग गीत क्या था, तो फॉग गीत था जो होली के अवसर पर गाया जाता था, यानी होली गायन के अवसर पर। और ये फॉक गीत का शुरुआत कौन किए थे, तो नवल किशोर सिंह। नवल किशोर सिंह, इन्हीं के द्वारा रचना किया गया था फॉक गीत होली गायन के अवसर पर, होली के अवसर पे। उसी तरह बिहार में अब जट जाटिन लोक नृत्य क्या है, तो ये बिहार में क्या है, ये कुमारी लड़कियों के द्वारा किया गया नृत्य है। कुमारी लड़कियों के द्वारा ये नृत्य कब किया जाता है, तो कुमारी लड़कियों के द्वारा ये सावन महीना में नृत्य किया जाता है। सावन महीना में ये नृत्य क्या, मतलब कि नृत्य किया जाता है कौन सा, तो ये आपका किया जाता है कौन सा, जट जाटिन लोक नृत्य। ये थे कुछ महत्वपूर्ण संबंधित प्रश्न जो आपको मैंने बता दिया। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। बड़हिया टाल आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है। यहाँ कुछ आंदोलन है जो बिहार से संबंधित है, तो जान लेते हैं। तो जैसे है बड़हिया टाल आंदोलन, तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, तो बड़हिया टाल आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे कार्यानंद शर्मा। ठीक है, ऑप्शन में देखिए यदुनंदन शर्मा और कार्यानंद शर्मा दोनों है, तो कंफ्यूज नहीं है होना है। बड़हिया टाल आंदोलन का पूछा गया जो कि कार्यानंद शर्मा, और ये किस क्षेत्र में हुआ था, तो मोकामा क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में, तो मोकामा क्षेत्र में। ठीक है, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन हो गए, तो कार्यानंद शर्मा। हुआ कब था, तो 1936 में। मेनली आप नाम याद रखिएगा। हाँ, एक पॉइंट इससे आप और याद रख सकते हैं कि अगर आपसे पूछ दे जमींदारी आंदोलन, जमींदारी आंदोलन या बकास्त आंदोलन, कौन आंदोलन, बकास्त आंदोलन, तो ये इसी का नाम है। किसका, तो बड़हिया टाल आंदोलन का ही। ठीक है, उसी तरह स्वामी विद्यानंद कहाँ से नेतृत्वकर्ता किए थे, ये कहाँ के थे, तो दरभंगा किसान आंदोलन के। दरभंगा से किए थे किसान आंदोलन का 1919 में। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये किसान आंदोलन। ठीक है, तो स्वामी विद्यानंद ने दरभंगा से नेतृत्वकर्ता किया था, कहाँ से, किसान आंदोलन का 1919 में। उसी तरह अगर आपसे पूछ ले कि किसान आंदोलन में
क्या कहता है कि छपरा से कौन नेतृत्व करता किए थे, तो ये राहुल संकृत्यायन जी किए थे। राहुल संकृत्यायन जी कहाँ से किए थे, तो ये छपरा से किए थे। उसी तरह यदुनंदन शर्मा जो किसान आंदोलन के नेतृत्व करता, ये कहाँ से किए थे, तो ये गया से किए थे। ठीक है, अब आइए दूसरा से बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये बिहार से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट दिवस है। तो बिहार पृथ्वी दिवस आपसे पूछा गया, पहले भी आपको मैंने बताया। तो ये कब मनाया जाता है, तो ये आपका 8 अगस्त को मनाया जाता है। लेकिन आपसे पूछ दे कि बिहार संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है, बिहार संग्रहालय दिवस जो कि मनाया जाता है आपका 7 अगस्त को। सात संग्रहालय से याद रख सकते हैं। तो बिहार संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को। उसी तरह बिहार में 9 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो सम्राट अशोक जयंती। चूँकि बिहार स्पेशल है तो इसमें आपको बिहार से संबंधित प्रश्न ही रहेंगे। तो सम्राट अशोक की जयंती कब मनाई जाती है, तो 9 अप्रैल को। और 22 मार्च को तो आप लोग को ये बखूबी पता होगा कि बिहार दिवस मनाया जाता है, ये तो आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के लिए यहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का ही कलेक्शन लाया जाता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और आपके लिए सारे सब्जेक्ट का टॉप 10 प्रश्न का कलेक्शन लाया जाता है, वो भी इम्पॉर्टेंट। ऊपर से आपको हर संडे को संडे स्पेशल में टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है। और रेगुलर सेशन में टॉप 10 प्रश्न हर विषय का कराया जा रहा है। आपको शॉर्ट्स ट्रिक भी यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। यहाँ आपसे 2011 के जनगणना के अनुसार पूछ रहा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ये आपका है पटना। लेकिन अब यही जब सर्वाधिक आया है तो कम वाला भी पूछ देगा। तो अगर आपसे पूछ दे कि सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है 2011 के जनगणना के अनुसार, ये ध्यान रखिएगा। तो सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो ये है आपका शेखपुरा। ठीक है, उसी तरह मधेपुरा से क्या पूछ लिया जाता है, तो मधेपुरा से आपसे पूछ लेगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ, तो ये कहाँ, तो मधेपुरा में। उसी तरह रोहतास का तो आपको पता ही होगा कि ये 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। तो आपसे यहाँ पर एक प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। पहले हम आपको बता चुके हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो बिहार के कुछ आ जाते हैं स्थान से संबंधित मंदिर जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। तो जैसे आपसे पूछा गया है कि महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ है, तो ये है सुल्तानगंज में। उसी तरह पावापुरी में कौन सा मंदिर है, तो ये है जल मंदिर। आप लोग घूमने भी गए होंगे, तो जल मंदिर कहाँ है, तो पावापुरी में। उसी तरह गया का कौन सा मंदिर फेमस है, तो विष्णु पद मंदिर। कौन मंदिर, विष्णु पद मंदिर। और पटना का कौन सा मंदिर फेमस है, तो महावीर मंदिर। कौन सा मंदिर, महावीर मंदिर। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए लड्डू क्वेश्चन हो गया। तो क्या करिएगा, एग्जाम में भी आपको एक आध क्वेश्चन तो लड्डू मिल ही जाता है कि आप देखते के साथ आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बिहार स्पेशल है, ये इसलिए बिहार से ही संबंधित प्रश्न है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो ये कब हुई थी, तो 1916 में हुई थी। और कहाँ इसका स्थापना हुआ था, तो बांकीपुर में। कहाँ, तो बांकीपुर में।
और अध्यक्ष कौन बने थे इसके, होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन बने थे, उनका नाम भी पूछ लिया जाता है। तो मजर हुल हक, कौन हक, मजर हुल हक, इन्हीं का ना एक क्या पत्रिका का क्या नाम है आप लोग को बताया है ना, द मदरलैंड, हाँ इन्हीं का है, मजर हुल हक का। उसी तरह अगर आपसे पूछ दे कि पटना में अनुशीलन समिति, पटना में अनुशीलन समिति, पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी, तो 1913 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सचिंद्र नाथ सनियाल जी, कौन जी, सचिंद्र नाथ सनियाल जी, ठीक है। और 1906 से क्या ध्यान में रख सकते हैं, ये हुआ था बिहार छात्र सम्मेलन, क्या हुआ था, बिहार छात्र सम्मेलन कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। एक चीज़ बस ट्रिक के रूप में थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि अगर बिहार से संबंधित प्रश्न हो और ऑप्शन में आपको अगर पूछ रहा हो कि ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो अगर ऑप्शन में पटना रहे तो 90% चांस रहता है कि उसका आंसर पटना ही होगा, कोई जिला दिया रहे तो पटना आप टिक करके निकल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ बांकीपुर पटना ही हो गया, फिर बिहार छात्र सम्मेलन जो हुआ था ये भी इसका क्या हुआ था, स्थापना पहले कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। अध्यक्ष कौन बने थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, ठीक है। और 1908 में अगर कहेगा कि यहाँ क्या हुआ था 1908 में, तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का स्थापना हुआ था, किसका, बिहार प्रांतीय सम्मेलन। और इसका गठन भी पहले कहाँ हुआ था, तो पटना में ही हुआ था। बोल रहे हैं ना कि अधिकतर का पटना ही रहता। और अगर इसका पूछ लेगा कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का अध्यक्ष कौन, तो सैयद हसन इमाम। देखिए हम तो बोलते भी जा रहे हैं, लिखते भी जा रहे हैं, तो आप लोग सुन के भी और देख के भी अच्छे से अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो आप लोग साथ ही साथ अपना भी नोट्स तैयार करते जाइएगा हर सब्जेक्ट का, ताकि आपके पास अच्छे से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाए और आपको रिवीजन करने में आसानी हो। और बार बार आपको बोलते हैं कि नोट्स आप बनाते ही जाइए, अपने हाथ से बना हुआ नोट्स बहुत हेल्पफुल होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान कहाँ का, क्या है यहाँ पे आपका क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 पहले देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 8 पहले पढ़ लिए। हरिहर क्षेत्र मेला महोत्सव का आयोजन स्थल, कुछ मेला महोत्सव है बिहार का जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। आपसे पूछा गया हरिहर क्षेत्र मेला महोत्सव का आयोजन स्थल कौन सा है, तो ये कहाँ लगता है, तो आपका सोनपुर में लगता है। जानते ही हैं कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, जो कि सोनपुर में ही लगता है। उसी तरह कटिहार में कौन सा मेला महोत्सव लगता है, तो कोसी मेला महोत्सव, यहाँ कौन सा होता है, कटिहार में कोसी मेला महोत्सव। तो भागलपुर में कौन सा, तो भागलपुर में आपका कौन सा हो जाता है, पापहरनी, नाम सुने हैं आप लोग, पाप अगर हरना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, भागलपुर मेला महोत्सव, यानी कि पापहरनी मेला महोत्सव में भागलपुर में जाइए, सारा पाप हर लेंगे, ठीक है। उसी तरह गया में कौन सा महोत्सव, यहाँ कौन सा मेला, तो पितृपक्ष, कौन सा, पितृपक्ष मेला महोत्सव का आयोजन होता है कहाँ, तो गया में, ठीक है। तो ये थे मेला महोत्सव से संबंधित प्रश्न। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान कहाँ है, तो ये कहाँ है, बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, तो ये आपका है भागलपुर में, ठीक है। और यही भागलपुर में कहाँ क्या लगता है, पापहरनी मेला। तो जाइए रेशम खरीदिए, वस्त्र खरीदिए और उसके बाद नया नया कपड़ा पहन के जाइए, पूजा पाठ कीजिए, पापहरनी मेला लगता है, पाप हरेंगे। इस तरह से याद रख सकते हैं, मजाक की भाषा में बोल रहे हैं आप लोग को। अब आइए मुजफ्फरपुर से, क्या अगर आपसे पूछ दे कि बिहार का अप्रैल पार्क कहाँ है, अप्रैल पार्क कहाँ है, तो ये आपका मुजफ्फरपुर में। उसी तरह बेगूसराय में अंडी सिल्क विकास है, क्या है, अंडी सिल्क विकास, ठीक। और ठीक है, अब यहाँ
बेगूसराय को एक चीज़ और याद रखिएगा, आप लोग को शायद हम पहले भी बता चुके हैं कि मक्का का घर कहा जाता है, ठीक है, मक्का ज़्यादा होता है इसलिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे, मिलान करना है, किसको किससे मिलान करना है, खनिज से को मिलान करना है, संबंधित क्षेत्र यानी कि कौन सा खनिज का संबंधित क्षेत्र क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए एस्बेस्टस खनिज है जो, इससे कौन सा संबंधित क्षेत्र है, तो एस्बेस्टस खनिज है जो कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका मुंगेर में, तो इसका आंसर एक का क्या हो जाएगा बी। उसी तरह अगर कहेगा यूरेनियम लिथियम टीन खनिज का संबंधित क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका गया में, तो गया कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। उसी तरह मैग्नेटाइट का कहाँ हो जाएगा, मैग्नेटाइट का संबंधित क्षेत्र हो जाएगा गया और जमुई दोनों में। और गैलेना का कहाँ हो जाएगा, तो गैलेना का हो जाएगा आपका बांका में। तो ऐसे करके आपको लिख देते हैं कि पहला ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, तीसरा का क्या हो जाएगा, तीसरा का डी हो जाएगा, और चौथा का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। आपको नोट्स बनाने में आसानी होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न, कुंडलपुर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। ये 2024 का समझ लीजिए बिहार स्पेशल करेंट अफेयर हो गया। तो कुंडलपुर महोत्सव 2024 का आयोजन ये आपका कहाँ किया गया है, तो ये आपका किया गया है नालंदा जिला में। और नालंदा जिला में कहाँ किया गया है, तो नालंदा जिला में आप जानते हैं कि जैन धर्म के कौन 24वें तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो ये महावीर थे, महावीर। और इनका जन्म स्थल कहाँ है, आप लोग को पता ही है कि जन्म स्थल इनका क्या है, वैशाली का कुंडग्राम में। तो जाहिर सी बात है कि वैशाली के कहाँ हुआ था इनका जन्म, तो कुंडलग्राम या कुंडल वन कह सकते हैं। तो ये महोत्सव कुंडलपुर महोत्सव कहाँ मनाया गया, नालंदा जिला के कुंडल वन में, ठीक है। और ये महावीर का जन्म स्थल है। और उद्घाटन इसका कौन किए ये भी जान लीजिए, तो उद्घाटन किए बिहार के राज्यपाल। और बिहार के राज्यपाल कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री तो सबको याद होगा, लेकिन राज्यपाल आप लोग बताइएगा कि कौन है जो इस चीज़ का क्या किए, उद्घाटन किया। और ये उद्घाटन कब हुआ है, तो 22 से 24 अप्रैल 2024 में ही हुआ है, ठीक है, इसका आयोजन। तो आज के लिए ही इतना ही। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा। बाकी रेगुलर सेशन में आप लोग जुड़े रहिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट विषय के साथ, कुछ और विषय का टॉप 10 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।